इसलिए लगा कि 24 महीने के अंदर दूसरी मर्तबा उनको डीमेरिट पॉइंट मिले तो उनके डीमेरिट पॉइंट के 22 ये कानून है आईसीसी का कि अगर आपको 24 महीने के अंदर अंदर आप गलती करते हैं तो आपको देखिए हारिस रऊफ ने जो गलती की जिसकी वजह से उसको मैच बैन हुआ है और फाइन हुआ। जय शाह ने जो है वो हारिस रऊफ को पकड़ के बजा दिया, हारिस रऊफ की टेपे उतार दिया आईसीसी ने। वाह 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 वाह। आईसीसी वालों दोनों तरफा खेलना कोई तुमसे सीखे, इधर का मीडिया उधर का मीडिया। एशिया कप कंट्रोवर्सी को लेके ऐसा इमोशनल हुआ है, लेकिन आप लोगों ने ऐसा बारीक काम खेला कि भाई साहब एक तो बताएं ये आईसीसी को क्या मसला है भाई हमसे, ये क्या इशू क्या है, आखिर मसला क्या है? ये कि बात सुने भाई, ये जानबूझ के हो रहा है। अच्छा बिल्कुल, क्योंकि आईसीसी कौन है? जय शाह तो है आईसीसी, अब कौन है यार? इतने बड़े बड़े ड्रामे कैसे हो रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही। मतलब से ये जय शाह आया या इनके लोग आए हैं। और हारिस रऊफ ऑफ पाकिस्तान वाज अगेन फाउंड गिल्टी ऑफ ब्रीच 2.21, ही वाज फाइंड 30% मैच फीस का। हारिस रऊफ का पैसा भी कटा है और हारिस रऊफ पे 2 वनडे मैच का बैन इसलिए लगा कि 24 महीने के अंदर दूसरी मर्तबा उनको डीमेरिट पॉइंट मिले तो उनके डीमेरिट पॉइंट के 22 ये कानून है आईसीसी का कि अगर आपको 24 महीने के अंदर अंदर आप गलती करते हैं तो आपको देखिए हारिस रऊफ ने जो गलती की जिसकी वजह से उसको मैच बैन हुआ है और फाइन हुआ। नहीं, मैच बैन गलती की वजह से नहीं हुआ, 30% फाइन हुआ, गलती 30% गलती की वजह से हुआ ना, और डीमेरिट पॉइंट। ठीक है, अब ये जो हुआ ये ग्राउंड में हुआ होगा, ठीक है, किसी से बदतमीजी कर दी, किसी को कुछ कह दिया और 100 चीजें जो भी हो, उस वजह से हो गया। लेकिन सूर्य कुमार यादव तो पूरा मतलब यानी वो पॉलिटिक्स लेके आया ग्राउंड के अंदर। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी मतलब यानी वो अपनी गवर्नमेंट की बातें कर रहा है। ये कहते हैं मैं उस जैसे बंदे के लिए 30%, इसको कम से कम 30 मैच बैन होने चाहिए थे इसके, इसको इतना बड़ा बैन लगना चाहिए। कहते हैं कि वो तो जय शाह बचा गया इसको। मैं बताता हूं ना उसके बारे में क्या है कि कंडक्ट उसका ऐसा है विच ब्रिंग गेम इनटू डिसरेप्यूट। यार गेम को खराब करने वाला वो दानिश कनेरिया जिसके ऊपर लाइव बैन लगा है, उसका जो केस रखा हुआ है ईसीबी की वेबसाइट पे, उसमें लिखा है, उसमें भी इसी तरह के जुमले लिखे हुए हैं कि उसने गेम की साख को मुतासिर किया। तो साख को मुतासिर तो भाई ने भी किया था। नहीं, ये अगर जय शाह नहीं होता ना, इसको तो बैन थे लंबे चौड़े। ये तो जय शाह बचा गया उसको। और हम अब नहीं कह रहे भाई, दुनिया के दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि जब से ये जय शाह आया या इनके लोग आए हैं, ये पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिया। अंपायरों को खरीद रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं। अंपायर ने खुद बोला, मैच रेफरी ने खुद बोल दिया, तो फिर ये तो उसकी वजह से बच गया है। ये तो मेरे हाथ में होता ना, मैं चेयरमैन होता, मैं तो 30 मैच से बैन इसको काम ही नहीं करता। मैं सही बता रहा हूं, मैं तो उसको बोलता 30 मैच जो ना जाओ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो अपने जाके, बल्कि फर्स्ट क्लास भी नहीं, इन 25-30 मैचेस के अंदर पूरी दुनिया की क्रिकेट के ऊपर बैन कर देता है इसके में। आप क्लब क्रिकेट तक भी नहीं खेल सकते, घर के अंदर खेलो बस, उसके अलावा तुम्हारी कोई क्रिकेट नहीं है। मैं सही बात बता रहा हूं। आप पॉलिटिक्स लेके आ रहे हो और इतनी बड़ी बड़ी बातें आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हो। 30%, ये जो 30% को बैन किया ना, ये इसको बोलो मैं दे देता हूं तेरे को 30%, ये ले मेरे से ले ले 30%। आप क्यों देंगे फ्री में? मतलब मजाक बनाया हुआ है। मतलब आईसीसी को भी मजाक बना दिया इन्होंने। जब से ये जय शाह आके बैठा हुआ है, मजाक बना दिया इन्होंने। अब यही अगर हमारा प्लेयर होता ना, ये इसने कम से कम 25-30 मैचेस भी बैन लगाना था इसको कि भाई ये तुम किस किस्म की हरकतें कर रहे हो। तो साफ और क्लियर नजर आ रहा, क्रिकेट थोड़ी रही है, अब तो सियासत रह गई है। क्योंकि इसमें ये होता है कि इसमें रेफरी के सामने आप आते हैं, रेफरी आपसे कहता है कि भाई आपके ये चार्जेस हैं, अगर आप उसको चैलेंज करते हैं तो फिर रेफरी बहस करता है, फिर वो आपको दिखाए जाते हैं एविडेंस, फिर आपका जो बैन होता है या जो आपकी सजा होती है वो सख्त होती है। भाई मैं 2 लड़कों का नाम ये लिखा हुआ है, ना साहिबजादा फरहान ने चैलेंज किया, ना जसप्रीत बुमराह ने चैलेंज किया। उन्होंने कहा जी सर जो आप कह रहे हैं। भाई मैं तो अभी भी उस बात पे मैं बैठा हूं और मुझे वो पता ही नहीं चली। मैं अभी भी कह रहा हूं रिची रिचर्डसन क्यों चला गया मैच फौरन खत्म होते ही? रिची रिचर्डसन क्यों गया? दूसरे असाइनमेंट पे क्यों गया? दूसरा कोई असाइनमेंट होगा, जाना है, फाइनल था ना, क्यों गया भाई? क्यों गया? उसका असाइनमेंट कोई दूसरा, आपको ग्राउंड में होना चाहिए था, आप क्यों गए भाई? रऊफ की टेपे उतार दी हैं, यकीन करो। वो जो टेपिया बोला जाता है ना इसको, उसकी सारी की सारी टेपे आईसीसी ने पकड़ के आज उतार दी हैं, क्योंकि आईसीसी ने हारिस रऊफ को बैन लगा दिया। तो आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो एशिया कप में मैचेस हुए, उन मैचेस में जो तलख कलामियां हुई हारिस रऊफ साहब के, वो जो ये वाले इशारे थे, ये और 6-0 और पता नहीं फलाना टिमकाना, जो हारिस रऊफ क्रिकेट से हट के ये चीजें करता रहा, उसका पता है आपको, उस टाइम में बड़ा ज्यादा मसला बना। फिर 1.5 महीने के बाद आज आईसीसी ने अपनी सजाएं सुना दी हैं और उन सजाओं में सिर्फ और सिर्फ टोके के नीचे हारिस रऊफ आया है। और ऐसा मिदला हारिस रऊफ को आईसीसी ने पकड़ के कि एक तो हारिस रऊफ के ऊपर बैन लगाया, दूसरा हारिस रऊफ को 4 डीमेरिट पॉइंट मिल गए। मतलब हारिस रऊफ का कैरियर आप ऐसा बोलो कि तकरीबन एंड पे है, मतलब खतरे में क्या मैं बोलूं कि हारिस रऊफ का कैरियर इस टाइम आप ऐसा बोल सकते हो कि तकरीबन किनारे पे जा चुका हुआ है। इससे अब किनारे के नीचे उसने बस पानी में गिरना है। हारिस रऊफ के ऊपर भाईजान आईसीसी ने बैन लगा दिया। इसके बाद इस हेयरिंग में सूर्य कुमार यादव भी थे, जसप्रीत बुमराह भी थे और जो है वो साहिबजादा फरहान भी थे। आप सबको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो एशिया कप में मैच हुए 14 को, 21 को और 28 को जो है पहले हारिस रऊफ ने चीजें की, फिर साहिबजादा फरहान ने की,
फिर वो सूर्य कुमार यादव के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी कुछ चीजें बताई गई। जसप्रीत बुमराह ने भी जो है वो हारिस रऊफ को आउट करके ये वाला सेलिब्रेशन किया। इन सब की जो आईसीसी ने आज सजाएं सुना दिया। पाकिस्तानी बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं कि जी आईसीसी ने बड़ा गलत किया है, जय शाह आईसीसी में था तो ऑब्वियसली बात है ये होना ही होना था, पावर ऑफ जय शाह, फलाना ढिमकाना, हम इसको मानते ही नहीं है, ये करेंगे, हम इसके ऊपर मजीद जो है एलिगेशंस लगाएंगे, मजीद हम इसके ऊपर जो है वो आईसीसी के ऊपर इल्जाम लगाएंगे कि जी आईसीसी ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ ज्यादती की है, आईसीसी ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ सिर्फ जो है वो पर्सनल अपनी खार निकाली है, इवन क्या कसूर इंडियंस का भी था। मतलब ये अभी मैं पाकिस्तानी को सुन रहा हूँ, अभी मैं पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया भी सुन के आया हूँ, मैं नाम तो नहीं लूंगा। उसके ऊपर जैसे ये न्यूज ब्रेक हुई है वैसे ही पाकिस्तान में ट्विटर के ऊपर इस टाइम ट्रेंडिंग नंबर 1 पे ये चीज आना शुरू हो चुकी है कि आईसीसी ने जो है वो इसीलिए 1.5 महीने बाद ये चीज सजा सुनाई है कि आईसीसी देख रहा था, क्योंकि आईसीसी में बंदा कौन है, इंडिया का, कौन, जय शाह। तो जय शाह तो चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर जाए या पाकिस्तानी प्लेयर्स ऊपर जाए। तो जय शाह ने जो है वो हारिस रऊफ को पकड़ के बजा दिया, हारिस रऊफ की टेपे उतार दिया। अब मैं आपको देखो, आप सबको पता है कि हारिस रऊफ के ऊपर बैन लग गया। अब मैं आपको वो चीज बताऊंगा, वीडियो जरूर गौर से देखना। अब मैं ना आपको वो चीज बताऊंगा कि ये जो भी बात चल रही है ना कि जी हारिस रऊफ के साथ ज्यादती हुई है या पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ ज्यादती हुई है, इंडियंस के साथ ज्यादती नहीं हुई, मैं अब आपको ना वो खुल के बताने लगूं बेसिकली कौन सी बात को किधर छुपाया जा रहा है। अब मेरी बात सुनो, 14 सितंबर को या आईसीसी भाइयों थोड़ा सा और टाइम ले लेते, मतलब 28 सितंबर के बाद 28 अक्टूबर, 28 अक्टूबर के बाद 4 नवंबर, मतलब 5 हफ्ते लग गए और 14 सितंबर से ये मामला शुरू हुए। सो 1.5 महीना, सवा महीना, 5 हफ्ते के बाद आईसीसी ने वो अनाउंसमेंट सुना ही दी, जो कि अनाउंसमेंट बहुत दिनों से पेंडिंग थी। क्या हो रहा है भाई, क्या नहीं हो रहा, और क्या खूबसूरत बैलेंस एक्ट किया आईसीसी ने, वाह 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 वाह। आईसीसी वालों, दोनों तरफा खेलना कोई तुमसे सीखे। इधर का मीडिया, उधर का मीडिया, एशिया कप कंट्रोवर्सी को लेके ऐसा इमोशनल हुआ है, लेकिन आप लोगों ने ऐसा बारीक काम खेला कि भाई साहब, एक तो टाइम इज अ ग्रेट हीलर। ये 28 सितंबर के बजाय 29 सितंबर को ये आती है ना प्रेस रिलीज, तो सबके इमोशंस हाई होते हैं। 5 हफ्ते में लोगों के गुस्से ठंडे हो चुके हैं, लोग चिल हो चुके हैं, एशिया कप को भूल चुके हैं, मजाक मस्ती में लग चुके हैं। अब आप ये खबर दे रहे हो, वाह यार, वेरी गुड यार, क्या कमाल और क्या प्रेजेंटेशन है इस प्रेस रिलीज की, मजा आ गया देख के। हारिस रऊफ 2 मैच के लिए बैन है, एक मैच जो आज हो रहा है, एक मैच तो उनका निकल गया, दूसरा ओडीआई 6 तारीख को है, यानी जुमेरात वाले दिन, दूसरा बैन उनका उधर निकल जाएगा। हारिस रऊफ को इसलिए बैन लगा है क्योंकि हारिस रऊफ के 2 ऑफेंसेस हैं, एक पहला 6-0 का जेस्चर और दूसरा अभिषेक शर्मा का कैच लेने के बाद। सो 2 जेस्चर, 2 डीमेरिट, 2 दफा 2 डीमेरिट पॉइंट, 24 महीने में किसी को भी 4 डीमेरिट पॉइंट मिल जाते हैं, उसको 2 मैच का बैन लग जाता है। सो 3 T20 तो पाकिस्तान खेल चुका है, तो 2 मैच का बैन तो उधर खत्म हो जाना चाहिए था। आईसीसी वालों, आप लेट आ रहे हो, मार्केट पहले चल रही है। आईसीसी ने भी बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है एज पर द नॉर्म्स, क्योंकि सैंक्शन कब की है, 28 सितंबर की, अनाउंस कर रहे हो 4 नवंबर को, तो 4 नवंबर और 6 नवंबर को बैन लगा रहे हो। हालांकि होता क्या है कि जब डीमेरिट पॉइंट का सैंक्शन शुरू होता है ना मीटर, तो जो इमीडिएट आपका फॉर्मेट होता है उसके अंदर वो पूरा हो जाता है। अब हारिस रऊफ T20 में पिक नहीं हुए थे, तो शायद इसलिए इन्होंने उसको अनाउंस नहीं किया, या तो पिक ही नहीं हुआ तो फायदा क्या है, ओडीआई में पिक हुआ है तब अनाउंस करेंगे। लेकिन आईसीसी की एजीएम भी चल रही है, इसलिए मुझे लगता है शायद अनाउंस हो गई है। चलते हैं डिटेल के ऊपर। बड़ी खूबसूरत प्रेस रिलीज है भाई, बड़ी कोई प्रोफेशनली इतने दिन मिले, 5 हफ्ते सोच के तो ऐसी प्रेस रिलीज आएगी ना। तो सबसे पहले तो भाई इन्होंने सेक्शन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आईसीसी की वेबसाइट है, वहीं से प्रेस रिलीज